साधक का स्वरूप है। आप पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर जाकर शिव पुराण की कथा का गुणगान करते हैं। भारत एक आध्यात्मिक देश के तौर पर भी जाना जाता है। तो भारत की जो नींव है, सनातन की नींव है, वो एक ब्राह्मण जाति है या नहीं है, इस पे भी हम आप पर विचार विमर्श करेंगे। ब्राह्मणों के कारण हुई है, लेकिन कुछ मानसिकता ऐसी है कि जो सदा ही ब्राह्मणों का विरोध करती आई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये जितना भी हमारा धर्म शास्त्र है जी। वो ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा ही अभिव्यक्त किया गया है। ज्ञान विज्ञान ही ब्राह्मण की पूंजी होती है। इस कारण ब्राह्मणों की जन्मतः मेधा शक्ति दिव्य होती है। अब उस मेधा शक्ति के द्वारा जो ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषियों ने प्रकट किया, उसकी मेधा को देखकर यदि कोई ईर्षा करे, स्पृहा करे, ये अविवेक है, नासमझी है। बाकी आप कितना भी विरोध कर लीजिए, कितना भी प्रतिबंध लगा दीजिए, ब्राह्मणों की प्रतिभा कोई रोक नहीं सकता। परंतु ब्राह्मणों की प्रतिभा का हनन करने के लिए फिल्मों के माध्यम से भी उनका उपहास उड़ाया जाता है और प्रकार से भी उनके दमन का प्रयास किया जाता है। किंतु जितना दमन का प्रयास होता है, ब्राह्मण की शक्ति उतनी ही मुखरता के साथ प्रकट होकर बाहर आती है। आप देखिए, पहले भी भारतवर्ष से जो यान गया था अंतरिक्ष में, उसमें भी ब्राह्मण देवता ही थे जी। और अब भी जो गया है उसमें भी ब्राह्मण देवता। पहले राकेश जी गए थे, इस समय शुक्ला जी गए हैं। तो ये प्रतिभा आप कहां तक दबाओगे? सूर्य को कोई फूंक मार के, सूर्य को कोई किसी भी प्रकार से धूल से और सूर्य की तरफ कोई थूक है तो सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो थूकेगा उसी के मुंह पर गिरेगा। उसी प्रकार जिसको परमात्मा ने जो प्रतिभा दी है, उस प्रतिभा का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। उससे ईर्षा करके कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उनकी कृपा से, उनका अनुगमन करके तुम्हें लाभ मिलेगा, विरोध करके तुम्हें कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए जो विरोध करते हैं वो नासमझी से करते हैं, अविवेकतापूर्ण है। एक लास्ट प्रश्न है जी हमारा।